मेरा नाम अनुश्री है। बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो हम अपने आप से ही कर रहे होते हैं, और फिर जब हमें कभी कोई मिल जाता है या फिर हम किसी से कैजुअली भी मिलते हैं और उनसे हम बातें करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि, और इस तरह की कोई बातचीत निकलती है तो हमें लगता है ओह ये भी सिमिलर चीज़ें ही सोच रहा था या सोच रही थी, या ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में भी आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर की जाए बातें, क्योंकि हो सकता है ऐसा कभी कभी मुझे फील होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को फील होता हो, एंड हम बात कर सकते हैं आपस में, है ना। तो बात भी करते हैं, चाय भी बनाते हैं। मैं नॉर्थ से हूँ और यहाँ पे हो रहा है अभी विंटर और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, और ठंड हो रही थी तो क्या चाहिए हमें, चाय। तो ये है मेरा ग्रेटर, ये है अदरक, मैंडेटरी। बस मैं अदरक कर दूँ फिर बात करते हैं। तो आज क्या हुआ कि मैं अपनी एक पिक्चर देख रही थी जो मैंने अभी रिसेंटली क्लिक की, ठीक है। और उस पिक्चर में मैं खुद को काफ़ी अच्छी लग रही थी मतलब ऐसे मैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू नहीं बन रही, बट होता है ना सम डेज अपनी कोई पिक्चर देख लगता है कि अच्छी लग रही हूँ मैं इसमें। बट मैं उसको शेयर करने की सोच रही थी, फिर ना 10 बार मेरे ध्यान में आया कि नहीं यार, इसमें से ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे पहनना चाहिए था, वैसे पहनना चाहिए था। पर फिर मैंने शेयर कर दी। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि क्या होता है कि कई बार हम लोग अपने आप पे इतना सेल्फ डाउट कर लेते हैं ना कि अरे हम इस पे अच्छे नहीं लगेंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं छोटी थी जब, तो मैंने हमेशा यही सुना है कि कपड़े जो है ना वो दूसरों की पसंद के पहनो, अपनी पसंद के नहीं। और उसी कंडीशनिंग में हमेशा से बड़ी हुई हूँ मैं, और ऐसा करते करते, इसको मेंटेन करते करते कॉन्फिडेंस तो मतलब ज़ीरो ही था। और फिर जब मैं धीरे धीरे थोड़ी अक्ल आने लगी तब समझ में आया कि यार क्या ही बकवास बातें हैं ना ये, क्या मतलब क्यों ऐसा सोचते हैं। मतलब अपने को अच्छा लगना चाहिए ना, जो भी हम जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, जो हम अच्छा फील कर रहे हैं। और मेरा इंटरकॉम बज गया है, मैं एक मिनट अटेंड करके आती हूँ, इसको सिम कर देती हूँ। हाँ, मेरी बेटी के फ्रेंड्स, मेरी बेटी है 12 साल की, तो अभी आजकल विंटर वेकेशन चल रहे हैं ना, तो बस दिन भर यही चलता है कौन कब खेलने आएगा। आप लोग के वहाँ भी चलता ही होगा जिनके घरों में बच्चे हैं हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि ये वाली चीज़ें आप लोगों के साथ भी हुई होंगी ना, हर कोई सुन के ही आया है। तो हम इतना कंडीशन हो गया ना बचपन से ये सब सुन सुन के कि हम लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है दूसरों का, नहीं कि मतलब हम कैसे लग रहे हैं, क्या ले रहे हैं। अब हाँ, ऑब्वियसली अच्छे से अपने आप को ग्रूम करो और हम कैसे लग रहे हैं, ऑब्वियसली हम तैयार हो रहे हैं, अपने खुद के लिए हो रहे हैं, पर दूसरों को दिखाने के लिए भी हो ही रहे हैं, क्योंकि अप्रिसिएशन तो हर किसी से चाहिए होता है। नहीं कि कोई बोले अच्छे लग रहे हो, ये लग रहे हो, नहीं बताओ सही सही बात है नहीं है। अगर हम तैयार भी हो रहे हैं, अपने को तो खुद को अच्छा लगना ही है, पर दूसरों को भी लगना ही है ना, वो अलग बात है। बट वो ग्रूम कैसे करना है अपने आप को, वो अलग बात है। जैसे अभी मैं भी आजकल चीज़ें पढ़ती रहती हूँ या देखती रहती हूँ, कोई रील्स भी, तो उस पर अपने पास जो जो भी सामान है उसमें आप बेस्ट कैसे उसको पेयर अप कर सकते हो, टीम अप कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो कि आप विजुअली अच्छे लगो, प्रेजेंटेबल लगो। तो वो चीज़ तो कोई, उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, दैट इज़ अ गुड थिंग ना। और जब हम, कई बार ऐसा होता है कि हम जब कुछ पहन भी लेते हैं तो फिर हमको किसी का ओपिनियन चाहिए होता है कि ये अच्छा लग रहा है, ये वो अच्छा लग रहा है, तो वो तो नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना। वो तो हम हर किसी को कोई ना कोई ट्रस्टेड ऐसा कोई चाहिए होता है इंसान जो उसको बता दे या गाइड कर दे कि इसके साथ ये अच्छा लगेगा, उसके साथ वो अच्छा लगेगा, या ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो तो करते ही हैं। अच्छा, ये चीज़ कभी कभी बैकफायर भी करती है। मैं बताती हूँ कैसे बैकफायर करती है। मेरा प्लीज़ भी मसाले वाला सेक्शन ऐसे ही है। मुझे ना रिसेंटली अभी क्या हुआ है, मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है, तो और वो जब भी आती है हमारे घर में चाय वही बनाती है। हाँ, तो अभी उसने रिसेंटली विंटर्स हो गए ना, तो उसने मुझे एक दिन पूछा कि आपके पास लौंग है, तो मैंने बोला हाँ है।
तो मैंने ऐसे लॉन्ग मैंने कहा क्या करेगी इसका, तो बोली मैं अभी बस देखो। तो उसने ना चाय में डाली और मुझे हम बताया नहीं था, पर वो जब चाय पी ना, एक तो वो चाय वो बहुत टेस्टी थी, तो मैंने सोचा तब से ना मुझे भी मन मतलब अच्छा लगने लगा ये। और ये प्लीज़ इसको जज मत करना, ये मैं ऐसे ही रखती हूँ इसको। हाँ मेरे पास अभी कोई डब्बा नहीं है इसको रखने के लिए, बट ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी बैकफायर कैसे करता है, कई बार क्या होता है ना, जैसे आप तो अपने किसी को, अगर आपसे किसी ने पूछा अरे मैं ये पहन के आई हूँ या पहन के आया हूँ, ये कैसा लग रहा है, हाँ या इसके साथ ठीक लग रहा है कि नहीं। अब आप अगर मेरे से कोई मेरा खास, मेरा क्लोज वन या मेरे इनर सर्कल के जो लोग हैं वो मुझसे पूछेंगे ये कैसा लग रहा है। अब अगर वो मेरे खास लोग हैं और अगर मुझे विजुअली वो उस समय लेट्स से जीन्स इतनी मैच नहीं कर रही उसके साथ, जो भी ऊपर आपने पहना है या नीचे जूता जो भी पहना है, या जूता वो नहीं पहना है, मतलब कुछ ऑफ लग रहा है जो अपने ओवरऑल कपड़े पहने हैं, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये कैसा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, अब अगर आप पूछ रहे हो कि ये कैसा लग रहा है, तो मैं ऐसे पहली बार ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत ही गंदा लग रहा है, ऐसे मैं स्ट्रेट अवे नहीं कहती। पर अगर वो विजुअली थोड़ा ऑफ लग रहा है या उससे बेटर हो सकता है, तो देन आई आस्क कि और ऑप्शन क्या है हमारे पास इसके साथ पहनने के लिए, ठीक है ना। तो वो अगर उसका ऑप्शन बताएंगे तो मैं बताऊंगी हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ। और लेट्स से कोई कपड़े आपने पूरा एक पहन लिया और फिर उसके बाद जूते ऑफ है, फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड पहन के आए सब कुछ कि देखो ठीक है चलो कहीं बाहर जाना है, तो और फिर बोलेंगे ठीक लग रहा हूँ। अब अगर आपने ऊपर से नीचे सब अच्छे से बिल्कुल मैच अच्छा पैर अप करा हुआ है पर जूते कुछ अजीब ही लग रहे हैं, और मुझे अगर पता है कि आपके पास ऑप्शन है दूसरे जूते का, तो फिर आई माइट से कि हाँ बट इसके साथ आई थिंक वो वाले जूते ज़्यादा चलेंगे, एक बार वो पहन के दिखा दो। तो अब क्या होता है ना कि ये तो हम दोनों का आपस का है, बट कई बार क्या होता है कोई तीसरा चौथे जने को ऐसा लग सकता है, मतलब मैं ऐसा चाह रही हूँ कि वो वैसा ड्रेस हो जैसा मैं चाह रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपने मुझसे एक सजेशन लिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया, अब वो ओपिनियन आपको लेना है कि नहीं ना वो आपकी मर्जी है नहीं, है कि नहीं। तो हमारे आपस के बीच का नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि किसी तीसरे ने ऐसा बोला तो हमें क्यों बुरा लग रहा है, वो वाली बात नहीं है, तीसरे चौथे ने बोल दिया। बट कभी कभी क्या होता है कि आपके अपने रिश्तेदार या आप ही के जिनको आप अवॉइड नहीं कर पाते वाले लोग कुछ ऐसा समझ लेते हैं या बोल देना, तब थोड़ा बुरा सा लग जाता है ना, खराब सा लग, बुरा भी क्या मतलब खराब लगता है, क्योंकि आपका इंटेंट ही चेंज हो गया है ना, आपका इंटेंशन वो नहीं है, बट पीपल आर इंटरप्रेटिंग इट इन अ रॉन्ग वे, नहीं। तो वो मुझे लगता है कभी कभी बैकफायर हो जाता है। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए ऐसे केस में। आप लोग के साथ हुआ है कभी ऐसा कि मतलब ऐसा आपका कोई इंटेंट ना हो और आपस की अपनी चल रही है आपकी, और किसी को आपको कोई आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी तीसरे चौथे रिश्तेदार को ऐसा लगने लगा अरे देखो वो तो ना वो तो अपनी चलाती है यार, इसमें अपनी चलाने वाली क्या बात है, आपने पूछा मैंने बताया, आपको लेने देना आपकी मर्जी, और वो हम दोनों के बीच की बात है। और ये खाली हस्बैंड स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका भाई है, बहन है ना, या आपके कोई इन-लॉज में से कोई है जिनसे आप बहुत अच्छे क्लोज हो, तो फिर थोड़ा कभी कभी मिस इंटरप्रिटेशन और इन सब चीज़ों से ऑकवर्ड हो जाते हैं, नहीं। एक मिनट में इसमें दूध डाल दो, मैं दूध निकालना भूल गई फ्रिज से। हाँ तो ये है। तो आप में से किसी के साथ हुआ है कभी? तो अगर हुआ है तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी कमेंट पे बताओ कि ये हाउ टू डील विद दिस, है ना, इससे कैसे डील किया जाए इन सब चीज़ों से। और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अगर मुझे कोई कभी पूछता है तो या तो मत ही बोलो फिर, पर अपने लोगों से नहीं बोलो। तो मतलब ऐसे स्ट्रेट अवे कहते ना नहीं तुम तो बहुत ही गंदे लग रहे हो, ये तो ऐसा नहीं करते हैं। बट अगर कोई अगर सजेशन पूछ रहा है तो ऑप्शन देने में तो कोई बुराई नहीं है ना। पर फिर ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो फालतू में ऐसा जज कर लेते हैं कि अपनी चलाते हो टाइप्स, नहीं। बाकी मेरे को ड्रेसअप होना ऐसा कोई मतलब मेरे को मेरे मूड पे डिपेंड करता है। किसी दिन तो मुझे होता है कि क्या ही करना है, ठीक है कौन ही देख रहा है टाइप्स। किसी दिन बाहर जाओ और मूड आपका अच्छा है, अच्छा वेदर है, सब कुछ है, तब होता है कि यार कौन सा ही जाओ, रोज रोज जाते हैं तो अच्छे से पहन के जाओ, अपने लिए अपने को अच्छा लगना चाहिए। और ऐसा होता रहता है मेरा। पर अब मैंने वो अभी भी मेरे को कई लोगों का से मतलब ऐसा कभी कोई कुछ कह दे ना तो मैं भी कॉन्शियस हो जाती हूँ कि एक तो मैं भी शॉर्ट हाइटेड हूँ, वेट है ही, हाँ। बट जब मैं
बहुत पतली थी, वंस अपॉन अ टाइम थी, ठीक है। और तब भी मुझे यही लगता था। अब मैं जब वो वाली पिक्चर देखती हूँ, मुझे लगती है अरे यार तब मैं कितनी पतली थी, तो तब मैं कितनी अच्छी लगती थी, मेरे मुंह में फाइन लाइन्स भी नहीं थी, मेरे में ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, तब मैं कितने अच्छे से। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ के किसी भी पॉइंट पे हम कभी भी सेटिस्फाइड हुए हैं क्या? जब हम अपने थिनेस्ट में थे या यंगेस्ट में थे तब भी हम यही लगता था, आज भी हमें यही लग रहा है, एंड आई एम श्योर 20 साल बाद 10 साल बाद भी यही लगने वाला है। जब हम सोचेंगे आज की डेट में, तब हम पिक्चर देखेंगे तो बोलेंगे हाँ तब हम कितने अच्छे लगते थे। तो यार मतलब एक्सेप्ट ही कर लेते हैं ना अपनी बॉडी को। मतलब ये मतलब है नहीं कि ग्रूम ही मत करो या अपने आप को हेल्दी, लाइक वी शुड एम टू बी हेल्दियर, नो। अगर आप हेल्दी रहोगे, अब अंदर से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आप जो पहनो या जो भी करो आप अच्छी दिखते हो, नहीं लगता? पर फिर ये जब लोग क्या कहेंगे या लोगों को कैसा लगने वाला होता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं भी अभी तक मतलब मुझे भी फर्क पड़ता है, बट अब मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि उन सब चीज़ों से ना उन सब चीज़ों को अपने ऊपर ओवर शैडो या ओवर पावर नहीं करने दूँ। यही मैंने सोचा कि बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं एक बार शेयर करके देखती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है, और आप लोग क्या करते हो जब आपको ऐसा लगता है। लाइक डू यू गिव इन कि हाँ ठीक है उसको स्लीवलेस नहीं पसंद है, या उसको टाइट कपड़े नहीं पसंद है, या छोटे कपड़े नहीं पसंद है, या उसको साड़ी वहाँ मतलब वेस्टर्न ज़्यादा पसंद नहीं है, या कुछ भी। आप लोग क्या करते हो, मैं ये जानना चाह रही थी। मेरी चाय भी बनी रही है, और जब ऐसा होता है आप लोगों के साथ तो लाइक कोई रिश्तेदार या कोई कुछ आपको कुछ बोले तो आप लोग फिर कैसे मैनेज करते हो या डील करते हो, मुझे बताना। मेरी चाय बन गई है और ये मेरा कप है। ये ना मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, जो हम स्कूल के सारे फ्रेंड्स मिले थे, और वो हमने मीटअप किया था आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तब ना मेरी एक फ्रेंड है, वो जितने भी सब लोग आए थे उन सब के लिए ऐसा, हाँ मेरी ये छन्नी का ये टूट गया डंडा, बट मुझे अच्छी लगती है, इसका ये शेप अच्छा लगता है ना, तो मैंने रखा है। मेरे घर में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी ना जिनके डंडे डुंडे टूटे हुए हैं, बट ठीक है, मतलब आप कंफर्टेबल हो जाते हो ना कभी कभी किसी बर्तन से। आपके साथ होता है? मैं तो हो जाती हूँ। कोई भी ऐसा बर्तन होता है ना, मतलब हाँ इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान रखती हूँ कि ख़राब ना हुआ वो बर्तन, अनलेस कि नॉन स्टिक अगर स्क्रैप हो गया है तो डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं। और लाइक स्टेनलेस स्टील को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और ग्लास और सेरेमिक। बट अगर कोई अच्छा बर्तन है स्टील का, मेरे पास है एक और चाय का बर्तन मेरा, उसका डंडा टूटा हुआ है, और हमने ना उसको 2 बार ठीक भी करा दिया, पर उसका डंडा हमेशा टूट जाता है। पर वो बर्तन बहुत सही है इसलिए मैंने रखा है। मतलब मैं बहुत फालतू की बात कर रही हूँ, बट आई एम श्योर बहुत हो गया ऐसा, है नहीं? आप लोगों में से भी तो होगा कोई ना कोई ऐसा जिसको पसंद है ये बर्तन का वो करना, रखना। मेरी चाय अब बन गई है, और अब मैं इसको बैठ के आराम से पीऊँगी। गरम गरम चाय। मुझे खाना और चाय गरम और लाइट चाहिए मुझे। मतलब मुझे ना ऐसे डल वाली लाइट में बड़ा बेकार लगता है खाना। मैं एक मिनट टेस्ट करके देखूँ कैसी हो रही है। वही तो सही है, लौंग डाल के एक बार ट्राई करना, वेरी टेस्टी। और ये सर्दियों में ना मज़ा ही आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज।